दर्शकों को अगली खबर से अपडेट कर देते हैं। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां चुनाव से पहले सीएम आतिशी को राहत मिलती नजर आ रही है। दरअसल मानहानि मामले में कार्यवाही पर कोर्ट ने रोक लगा दिया। आज इस मामले में सेशन कोर्ट में सुनवाई होनी थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को मानहानि केस में बड़ी राहत मिली। ये बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं। दरअसल राउज एवेन्यू स्थित सेशन कोर्ट ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी। सेशन कोर्ट ने मामले को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने कोर्ट में मानहानि का मुकदमा उन पर दर्ज किया था। ये बड़ी जानकारी आपके बीच दे रहे हैं। बड़ी राहत आतिशी यानी मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार को मिलते हुए नजर आ रही है। भावना हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। भावना, ये क्या कुछ पूरा मामला है जिसमें प्रवीण शंकर कपूर ने मामला दर्ज करवाया था, और क्या कुछ राहत मिलती नजर आ रही हो? कितने समय तक ये राहत मानकर चले की रहने वाली है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ समय पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भाजपा ऑपरेशन लोटस चला रही है, और उसी को लेकर इस पूरे मामले में भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने जो है मानहानि की जो याचिका है वो कोर्ट में दायर करी थी, जिसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। और पिछली सुनवाई की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को राहत देते हुए जो है वो नजर आया था। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो है आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि भाजपा ऑपरेशन लोटस चलाकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा था कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि उनके पास ऑडियो क्लिपिंग भी मौजूद है, वक्त आने पर वो ऑडियो क्लिपिंग भी सामने रखी जाएगी। और आम आदमी पार्टी हर बार इस बात को कहती हुई नजर आई है, जब जब भाजपा द्वारा ऑपरेशन लोटस चलाया गया है तब आम आदमी पार्टी साफ तौर पे इस बात को कहती हुई नजर आई है कि आम आदमी पार्टी के पास पुख्ता सबूत है और वक्त आने पर वह कोर्ट के समक्ष इन सबूतों को रखेगी। तो कहीं ना कहीं उस पूरे मामले को लेते हुए जो है प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि की जो याचिका है वो दायर करी थी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में आतिशी को राहत दी थी। और आज एक बार फिर से इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। तो देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या जिस तरीके से आतिशी को राहत मिली है वो राहत बरकरार रहती है, या फिर आतिशी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती हैं। साफ तौर पर भावना, एक आखिरी सवाल आपसे ये भी है, क्योंकि आतिशी या फिर पूरी आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती है कि वक्त आने पर सबूत दिखाएंगे, लेकिन ये सबूत कोर्ट में भी तो नहीं पहुंच पाते हैं। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी ये बात ज़रूर कहती हुई नज़र आती है कि वक्त आने पर सबूत दिखाए जाएंगे। और आम आदमी पार्टी ने कई बार ऐसा भी किया है, जैसे जैसे आरोप भाजपा के ऊपर लगाए हैं तो कुछ सबूत जो हैं वो मीडिया के माध्यम से दिल्ली की जनता के सामने भी रखें। और देखने वाली बात खास तौर पर अब यही होगी कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी ने भाजपा के ऊपर आरोप लगाए थे, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी जो ऑडियो क्लिपिंग का आम आदमी पार्टी दावा करती हुई नजर आई थी, क्या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वो ऑडियो क्लिपिंग रखी जाती है या फिर नहीं रखी जाती है? इस कार्रवाई को देखते हुए कहीं ना कहीं कुछ देर का इंतजार और करना पड़ेगा, जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की कार्रवाई शुरू होगी। और तब देखने वाली बात होगी क्या आतिशी की तरफ से कोई पुख्ता सबूत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाता है, या फिर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर इसी तरीके से बरकरार रहता है। भावना, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार आक्रामक होती है, भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप लगाती है। अभी हाल फिलहाल में आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल को लेकर के जिस तरीके से हमला किया गया और उसके बाद कहा गया कि मारने की साजिश हो रही है। तो क्या इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ेगा? क्या जो विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, या हम मान कर चलें कि विक्टिम खुद को प्ले किया जा रहा है, वो दिल्ली की जनता समझ पाएगी, या दिल्ली की जनता वाकई समझदार है और सही गलत में फासला पहचान पाएगी? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा के ऊपर हमलावर होती हुई नजर आ रही है, चाहे दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए या फिर दिल्ली में ऑपरेशन लोटस की बात की जाए। क्योंकि देखा जा रहा है तब पिछले काफ़ी समय से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं, कार्यकर्ता जो हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी लगातार एक ही बात कहती हुई नजर आ रही है कि भाजपा अपना ऑपरेशन लोटस चला रही है, कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, नेताओं को डराने की कोशिश की जा
जा रही है। और साथ ही साथ अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था भी चरमराई हुई है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार पदयात्राएं भी कर रहे हैं और विक्टिम फैमिली से मिलने भी जा रहे हैं। पिछले कुछ समय में देखा गया था कि फायरिंग के बाद रंगदारी की मांग को लेकर जो है तमाम इलाकों में ऐसी घटना सामने आई थी, जिसको लेकर लोग दहशत में है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल भी जब उन्होंने तिलक नगर में विक्टिम फैमिली से मिलने गए थे, तब उन्होंने साफ तौर पर यह बात कहते हुए नजर आए थे कि कहीं ना कहीं व्यापारी जो है अब अपना काम बंद कर यहाँ दिल्ली छोड़कर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गैंगस्टर्स जो हैं वो यहाँ के व्यापारियों के ऊपर जो है ज्यादा एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अपना प्रेशर बना रहे हैं, रंगदारी की मांग कर रहे हैं, तो जिसके कारण व्यापारियों में दहशत देखने को मिल रही है और यही एक बड़ी वजह है बेरोजगारी की। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और साथ ही साथ ईडी और सीबीआई के खौफ को लेकर अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और आम आदमी पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व जो है दिल्ली की जनता के बीच पहुंच रहे हैं। चाहे ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे आम आदमी पार्टी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिल्ली की जनता के बीच पहुंच रही है, लेकिन फैसला दिल्ली की जनता को ही करना। साफ तौर पर फैसला दिल्ली की जनता को ही करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भावना आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और आमने सामने की लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही नजर आ रही है। कांग्रेस कहीं खोई खोई सी नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है कि मुद्दों को भुनाया जाए और इस चुनाव में जीता जाए।